किशोरी जी की सखियां सब रस रंग भरी। अलबेली किशोरी जी की सखियां सब रस रंग भरी। करे हंसी हंसी के प्रभु जी से बतियां सब रस रंग भरी। एक सखी ने कहा, सखी दूल्हे तो बहुत अभिमानी है, वो हमारी ओर देखता ही नहीं। तो दूसरी सखी ने कहा, गर्व करहु रघुनंदन जनि मनमाह, और देखो आपन सूरत सिय के छाह। जैसी हमारी किशोरी जी की छाया है, छाया श्यामल होती है, और श्री राम जी का भी स्वरूप श्यामल है। तो श्यामल स्वरूप वाले श्री रघुनंदन को सखियां आज श्री मिथिला धाम में आनंद पूर्वक रस वर्षण करती हुई आनंद रस का पान कर रही हैं। एक सखी ने कहा, दूल्हा हमारी ओर तो देखता ही नहीं। तो दूसरी ने कहा, ये ज्यादा सुंदर नहीं है, ये उतने ही सुंदर हैं जितनी हमारी किशोरी जी की परछाई। दूसरी ने कहा, किस बात का गर्व करते हैं राम जी जो हमारी ओर नहीं देखते। अरे काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों ना करें अभिमान, ये तो बहुत दुर्लभ है महाराज। युग युगांतर कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं और तब कभी किसी पर कृपा करते हैं। ऐसे हैं राघवेंद्र। सखियों ने कहा, देखो ये बात श्री अवध धाम के लिए तो बहुत अच्छी है। वहाँ पहले महाराज दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ कराना पड़ता है, फिर प्रतीक्षा, और तब कहीं प्रकट होते हैं श्री राम श्री अवध में। लेकिन मिथिला धाम की महिमा अलग है। बड़े जतन के बाद अवधपुर नृप दशरथ सुत बनी आए। समाचार सुन मिथिला अरे आगे बिना बुलाए। और बन बैठे मेहमान रघुवर राम लला। काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। लक्ष्मण जी ने कहा, हमारे प्रभु के रूप सुंदरी का ऐसा जादू चला कि मिथिलानियां पागल हो गई। अच्छा, कौन कहता है? बोले हम बताते हैं। गोर कुमार लसे सुनवासम सांवर लागत नील नगीना। ऐसे श्री राम राजेश छवि दिखराय सबे के दिल छीना। रूप को जादू चलाई चले अभिमान में आपन तान के सीना। किंतु लली मुख देखत लाल को आय गयो क्षण माहे पसीना। क्षण माहे पसीना। सखियों ने कहा, हमारी किशोरी जी को जब आपके राम जी ने देखा तो भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। श्रवण सुभग भूषित छवि छाए। अश्रु बिंदु टपक पड़े। लक्ष्मण जी ने कहा, वो कल की बात है, आज की बात बताओ। गोर कुमार लसे सुनवासम सांवरे गोरे को देख सोने को गुमान गयो। और सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं। हे रत हजारन के हियरा हरण किए। और चिते के चित्त लाखन के चुराए हैं। दौरी दौरी मिथिला की आली कहे आपस में। चित्त को समारोही पुरी में चोर आए हैं। विश्व विलोचन चोर। राघवेंद्र को विश्व विलोचन चोर कहा जा रहा है।
और महाराज भरत जी को धान कुटाया सखियों ने। भरत जी से कहा धान कूटो, और धान कोई चावल टूटे नहीं, और अगर चावल टूट गया तो आप अपने माता पिता के सही संतान नहीं हो। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई। विश्व भरण पोषण की क्षमता पूर्ण है जिनमें, किंतु आज बीच सखियन के अरे कूट रहे सोई धान। रघुवर राम लला काहे करत अभिमान, रघुवर राम लला। भरत जी धान कूट रहे। अच्छा, और लक्ष्मण जी के सामने पत्तल परोसी हुई है, भोजन का सामान पड़ा है, सखियां अगल बगल से खड़ी हैं। लक्ष्मण जी बेचारे मारे शर्म के लड्डू उठा के नहीं खा पा रहे। लड्डू उठाते हैं तो सखियां कहती हैं, अरे एक सखी ने कहा, अरे सखी ये अयोध्या वालों की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। कथनी में तो ये ले में कंदुक इव ब्रह्मांड उठाई, कथनी में तो ये ले में कंदुक इव ब्रह्मांड उठाई, और करनी में नहीं उठ रहे एक लड्डू सरिस मिठाई। लड्डू ने खा पा रहे बेचारे लक्ष्मण जी। और महाराज तब तक सखियां किशोरी जी की पादुका को, किशोरी जी की जो पादक प्राण हैं, उनको एक रेशमी कपड़े में ढक के ले आई। राम जी से कहा प्रणाम करो। राम जी ने कहा मैं तो केवल गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, बाकी किसी को नहीं। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो केवल राम जी को ही प्रणाम करता हूँ, बाकी किसी को नहीं। अच्छा, भरत जी के सामने ले गई तो भरत जी दंडवत कर गए। भरत जी से लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे भैया ससुराल का मामला है, ये क्या किया आपने? बोले लक्ष्मण मैं तो इन्हीं चरणों की, इन चरण पात्रों के का ही दास हूँ। मुझे अगर चाहे ढक के दिखा दें और चाहे उसे खोल के दे दें, मैं तो इनका ही सेवक हूँ। चरणों को प्रणाम कर गए लक्ष्मण। भाव देखकर सारी सभा दंग रह गई। सबने कहा कि भरत है, भरत जैसा कौन हो सकता है महाराज? जो न होत जग जन्म भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। यह है भरत। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अबलाशी। भरत जी ने वहां दंडवत कर लिया। अब किशोरी जी की और राम जी की जो गांठ बांधी जाती है, तो गांठ पटपीत चुनरी के साथ बांधी गई। गांठ पटपीत चुनरी के साथ, ठाकुर जी का पटुका और किशोरी जी की चुनरी, उसमें गांठ बांधी गई। और गांठ का भाव क्या है? लोग कहते हैं भूल जाते हैं हम। अच्छा, तो गांठ बांध लो, इस चीज को भूलना मत। लेकिन कबीर कहते हैं कि गांठ जहां पड़ जाती है वहां रस खत्म हो जाता है। कबीर दास जी गन्ना चूस रहे थे, तो जहां गांठ नहीं पड़ी वहां तक तो रस था, और जहां गांठ पड़ी वहां रस खत्म। तो कबीर दास जी ने लिखा, देखी प्रीत की रीति जहां गांठ तहां रस नहीं। और ये भेजा किसके पास? रहीम जी के पास। रहीम जी ने कहा, अरे कबीर तुमने देखा ही नहीं, जहां गांठ है वहीं तो रस है। मड़वा तर की गांठ को समझ सका नहीं कोई, गठजोरा की गांठ में गांठ गांठ रस हो। अब जब भगवान का और किशोरी जी का गठबंधन हो गया, तो मानो मायापति माया के बंधन में बन गए। माया की मजबूत डोर से त्रिगुण के बंधन में, माया की मजबूत डोर से
त्रिगुण के बंधन में। बांध दिए सबको किंतु बांध दिए सबको किंतु बांध दिए सबको किंतु स्वयं बंधे गठ बंधन में। जय जय कृपा निधान रघुवर राम लला। काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। काहे करत अभिमान रघुवर राम लला।